मलूक नागर, अब मलूक भाई मुझे जरा इनसाइड स्टोरी बताइए और ये बताइए मायावती आखिर चाहती क्या है और ये इस तरह का काम उन्होंने क्यों किया? मानक भाई उदित राज जी को रोको। हाँ हाँ बोलिए। मानक भाई उदित राज जी को जरा रोको, हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं। हाँ। उनको अगर हो जाए तो प्लीज थोड़ी देर के लिए रोको ना उनको भी। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जरा पीसीआर से कहता हूं जरा कि उदित राज जी से कहिए मलूक नागर उनसे बात करना चाहते हैं, जरा रुके थोड़ी देर, सिर्फ मलूक नागर उनसे बात करेंगे। बोलिए जरा। हाँ बोलिए मलूक भाई। देखिए उदित राज जी बहुत ही बढ़िया इंसान हैं और बहुत बढ़िया पिछड़े और दलितों के लीडर हैं। अपना एक मूवमेंट चलाते रहे हैं और मैं उनका समय समय पे उनको उनकी जो अच्छी बातें हैं, जो देश के लिए लोगों के लिए काम करते हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करता हूं हमेशा। पर इसमें आज जो ये बोल रहे हैं, आज मुझे थोड़ा दिक्कत है। आज राहुल गांधी जी के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। अरे भाई तुमने सोच ऐसी कर दी है कि जहां तक 2004 से 2014 तक, हालांकि मैं हमारा आरएलडी से मतलब है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से मतलब है, जैन जी की विचारधारा से मतलब है। अगर कहीं दलितों की बात आती है तो चौधरी चरण सिंह जी के विचारक, हम सारे आरएलडी के लोग एकदम खड़े हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए। पर यह सोचना पड़ेगा कि आज जो बात हो रही है और आज जो मायावती जी को गले घोट करके कांग्रेस को चले जाए दलित, अगर ये बात हो रही है तो इस पर सोचना पड़ेगा कि जब कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी 2004 से 2014 तक 10 साल यूपीए की सरकार को, आय से अधिक संपत्ति के केस लगा के हमारी बहन मायावती जी को जेल में डालने की कोशिश करी गई, मुलायम सिंह जी को जेल में डालने की कोशिश करी गई और पिछड़े समाज से चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बनाए 4 महीने में उनको हटा करके उनको प्रधानमंत्री से हटाया। तो कांग्रेस की सोच तो पिछड़ों के और दलितों के तो खिलाफ रही है। खुद राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं छोटा सा प्रधानमंत्री कार्यालय में जाता था तो मुझे लगा उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए उनको जो है सब चीजें और ज्यादा मिलनी चाहिए। तो खुद एडमिट फैक्ट कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने राजस्थान में सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, 6 विधायक तोड़ के ले गए। जब मध्य प्रदेश में बगैर शर्त के कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, 7 विधायक तोड़ के ले गए। उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए और झारखंड में 1 विधायक तोड़ के ले गए। तो इन्होंने इतने कष्ट दिए हैं, इतना टॉर्चर कराया है, इतना उनको ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम से सफर कराया है कि वो उनको जरा भी कहीं लगता है, इतना डर बैठ गया मायावती जी के, एकदम सख्त हो जाते हैं। और मानक जी एक बात और कहना चाह रहा हूं, आप देखो पिछड़े और दलितों के नेताओं में देखो, चाहे वो किसी को भी उठा लो और वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से उठा लो 1947 से, कहीं तलखी दिखती है। अभी आपने उदित राज जी को टोक दिया था, कैसे सख्त होकर के आए थे एकदम। ऐसे ही कुमारी बहन मायावती जी को कोई बात हो जाती है एकदम सख्त होकर आती हैं। ये जो धोखे मिले हैं कांग्रेस की तरफ से, ये जो उनको टॉर्चर करा गया है, ये जो आय से अधिक संपत्ति केस में डालने की कोशिश करी गई है, ये जो डांके डाले राजस्थान के विधायकों में, मध्य प्रदेश के विधायकों में, उत्तराखंड के विधायकों में, झारखंड के विधायकों में, तो ये उस जगह ले गए हैं जरा भी कहीं डर लगता है कि हमारी बहन मायावती जी गड़बड़ हो सकता है, एकदम ज्यादा सख्त डिसीजन ले लेती हैं। अरे तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस है। कमाल करते हैं मलूक नागर आप भी। आकाश आनंद को अगर अपना उत्तराधिकारी बनाकर वापस हटा दिया, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी कैसे हो गई भाई? अजीब सा तर्क दे रहे हैं मलूक भाई आज। भाई मानक जी उनको उस जगह लेकर के गए हैं, उतना टॉर्चर करा गया। तो ये बाबा साहब को चुनाव हरवाया, हमारी बहन मायावती को तंकरा जेल में डालने की कोशिश करी, उनके विधायक राजस्थान में तोड़े, मध्य प्रदेश में तोड़े, झारखंड में तोड़े, उत्तराखंड में तोड़े, और अब उनकी वोटों को भी कांग्रेस को ले जाकर दोगे। भाई वाह, कमाल है। तुम उसको, उनके दिमाग की हालत को ऐसी जगह लेके गए हो जहां वो थोड़ा सख्त डिसीजन ले लेती हैं, खुद भी सख्त डिसीजन उदित राज जी लेते हैं। ये भी इनका भी अगर हिस्ट्री देखोगे तो जो देश में इनका कद है, ये भी कई बार सख्त डिसीजन ले लेते हैं। तो सख्त हो गया हो सकता है, पर उनका गला घोट दो, उनको कांग्रेस को ले जाके दे दो, राहुल गांधी जी को दलित वोट दे दो। क्या कह रहे हैं उदित राज जी इस बारे में? अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट।